हेलो एवरीवन, ये हमारी सिंपल एंड टेस्ट की पहली क्लास रहेगी। इसमें मैं कुछ 5 के आसपास क्वेश्चंस कराऊंगा और उन सबका बेस्ट मेथड मैं कराने वाला हूँ। आई होप कि आपको समझ में आए और अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या रहता है, हर साल इक्वल इंटरेस्ट मिलती है। जैसे अगर आपका प्रिंसिपल 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और आपसे पूछा कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो फॉर्मूला रहता है P/T/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। P 100 है, R 10 है, T 3/100। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 30। अब पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 10 रहा, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10। पे ये पहले साल, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो बस केवल इस पूरे फॉर्मूले पे सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप पहले पॉज करें वीडियो, फिर उसके बाद खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और फिर एक बार मेरा सोल्यूशन देखें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि मोहन ने सोहन को 2 वर्ष के लिए 600 रुपये उधार दिए तथा राम को 4 वर्षों के लिए 150 रुपये उधार दिए। दोनों से कुल मिलाकर 90 रुपये की ब्याज प्राप्त हुई। यदि ब्याज की गणना साधारण ब्याज पर की गई है तो ब्याज क्या है। बेसिकली उसने कहा है कि मोहन है जिसने 2 लोगों को पैसे बांटे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है पर अलग अलग प्रिंसिपल्स पर दिया है। कैलकुलेट करते हैं। ये मोहन है, इसने सोहन को, राम को कुछ पैसा दिया। सोहन को 600 रुपये दिया 2 वर्षों के लिए, राम को 150 रुपये दिया 4 वर्षों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट R है अपॉन 100 और टोटल जो इंटरेस्ट है वो 90 है, क्वेश्चन ने बोला है। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 0 0 2 5 3, यहाँ से आएगा 12R प्लस यहाँ से आएगा 6R 90, 18R बराबर 90। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 अधिक है। हमारा प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 सेम है। फॉर्मूला क्या होता है, P/T/100 इज इक्वल टू P/T/100। जब P इक्वल है तो P की ज़रूरत ही नहीं आता है, ना 100 की ज़रूरत है। पहले साल में उसने, पहले केस में उसने बोला है कि 4% और 4 ईयर। सेकंड केस में उसने बोला है 5% और 3 ईयर। ये 16% आया, ये 15%। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में 80 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू होगी 8000। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करो। बेसिकली हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 9 है। अब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/9 है, तो ये हो गया 1। उसने बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, हम इन दोनों को x मान लेते हैं।
अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं P/T/100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। P की वैल्यू 9 है, R की वैल्यू x, T की वैल्यू x/100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 है हमारा। ये आ गया x² इक्वल टू 100 ऊपर जाएगा 100/9, x की वैल्यू 10/3। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत लोग कराते हैं, पर मैं आपको इसको बहुत एक शॉर्ट और एक अच्छी अप्रोच बताऊंगा। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले क्या करें, अपना प्रिंसिपल करें कंसीडर 100। आपने प्रिंसिपल 100 माना, अब वो बोल रहा है कि डबल हो जाता है। अब 100 से हो गया 200, आपका प्रिंसिपल इंक्रीज हुआ 100, यही आपकी सिंपल इंटरेस्ट है। अब बोल रहा है कि वो 10 वर्षों में, अब मैंने बताया था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक्स 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 हर साल इक्वल बढ़ती है। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 100 है और 10 ईयर है, तो हर साल क्या सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा 10, और 10 हमारे प्रिंसिपल जो हमने माना था 100, उसका कितना परसेंट है 10%। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगर ब्याज की दर 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 होता है, धन क्या है। बेसिकली हमारा जो प्रिंसिपल है वो इक्वल है दोनों सिचुएशन में, बस उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करा है। हमारा प्रिंसिपल हमने माना 100 है, पहले R1 R2 पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, अभी 15% है। इनका डिफरेंस है 5% का। 5% की वैल्यू 25 दे रखी है, 1% की वैल्यू 5 और 100% की वैल्यू 500। ये हमारा आंसर है। थैंक यू। 5 ही क्वेश्चन कराए आज। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और मेरा जो अप्रोच है क्वेश्चन करने की वो ठीक लगी होगी। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक शायद मैं सीटिंग अरेंजमेंट का रखूँ, जो रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।